पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसटी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। सरकारी तालाब निर्माण में अवैध विस्फोटक का प्रयोग करने के मामले में पूर्व मुखिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विस्फोट के कारण थरथराया इलाका, मना करने पर उप मुखिया व ग्रामीणों के साथ की मारपीट। शहर के अलकापुरी में शॉर्ट सर्किट से लगी एक घर में आग, बाल बाल बची घर में मौजूद गृहिणी, काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मजदूर दिवस के मौके पर माले सहित कई संगठनों ने किया शिकागो के शहीदों को याद। कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर समन्वय समिति ने निकाली रैली। कोलियरी मजदूर कांग्रेस ने मनाया मई दिवस। और हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरसिंगरायडीह से निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 5001 भक्त महिलाएं हुई शामिल। अब खबरें विस्तार से। महेश्वरनी में तालाब निर्माण में पूर्व मुखिया के द्वारा अवैध विस्फोटक का प्रयोग किए जाने और मना करने पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ मारपीट किया गया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद डीएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूर्व मुखिया सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अवैध विस्फोटक पदार्थ से सरकारी तालाब खोदने के आरोप में पचम्बा थाना पुलिस ने झामुमो नेता सह पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के आरोप में 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं पूर्व मुखिया को विस्फोटक सप्लाई करने वाला व्यक्ति भी फरार बताया जा रहा है। बताया जाता है कि जिस स्थान पर तालाब बनाने के लिए गड्ढा किया जा रहा था, वहां से न्यू समाहर न्यायालय भवन महज 1 किलोमीटर दूर है और सोमवार को झामुमो नेता के साथ विस्फोटक के आपूर्तिकर्ता मोहम्मद शमशेर ने जब विस्फोट किया
तो करीब आधा किलोमीटर का इलाका तेज आवाज से थर्रा उठा। ग्रामीणों को लगा कि तेज आवाज के साथ भूकंप आ गया है। ग्रामीणों ने विस्फोटक का जब विरोध किया, उसके साथ मारपीट करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी संजय राणा, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अर्जुन रवानी सहित 2 को गिरफ्तार कर थाने ले आए। इस संबंध में डीएसपी संजय राणा ने बताया कि महेश लुंडी के न्यू समाहरणालय भवन में महज 1 किलोमीटर दूर करहरबारी गांव में झामुमो नेता अर्जुन रवानी 5 लाख रुपए सरकारी फंड से एक तालाब का निर्माण करा रहे थे। तालाब निर्माण के दौरान अवैध विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा था। बताया कि सोमवार को दोपहर के करीब शमशेर विस्फोटक पदार्थ लेकर पहुंचा और दोनों योजना स्थल पर विस्फोटक लगाकर गड्ढा कर रहा था, लेकिन विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि आसपास के कई घरों की दीवारें हिल गई। विस्फोट की आवाज सुनकर सभी लोग घर के बाहर निकले और करहरबारी के उप मुखिया लखन चौधरी ने झामुमो नेता और आपूर्तिकर्ता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन झामुमो नेता के इशारे पर गांव के ही मुकेश राय समेत उनके बेटे और कई रिश्तेदार ग्रामीण के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान उप मुखिया लखन चौधरी को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिली थी कि करहरबाड़ी क्षेत्र में किसी तालाब में एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है, विस्फोट हुआ है। उक्त सूचना पर पचम्बा थाना प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी और स्वयं मैं घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। करहरबाड़ी पहुंचने के बाद देखा कि वहां अर्जुन रवानी और एक पूर्व उप मुखिया के बीच काफ़ी झगड़ा हो रहा था। इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद जिस तालाब में विस्फोट होने की सूचना मिली थी उसका मुआयना किया गया। मुआयना के क्रम में पता चला कि वहां पर पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कुछ डिटोनेटर के जो वायर हैं वो बरामद हुए और जहां विस्फोट हुआ वहां मिट्टी से बारूद की गंध आ रही थी, तो बारूद के भी मिट्टी लगी बारूद के भी अंश को जब्त किया गया और डिटोनेटर के वायर को भी जो है जब्त किया गया। और अर्जुन रवानी एवं जिन्होंने बताया कि एक शमशेर कोल्डिहा का है जिन्होंने विस्फोट कराने में उनकी सहायता ली थी। इन दोनों के विरुद्ध एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत एफआईआर किया जा रहा है और मारपीट करने के संबंध में अन्य से एक केस किया है। घर के अलकापुरी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक घर में आग लग गई, जिससे घर का करीब सारा सामान जल गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। पचम्बा थाना क्षेत्र के अलकापुरी चौक में सोमवार की सुबह एक घर में आग लगने से करीब 2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के वक्त गृह स्वामी प्रेम सागर सिंह घर से बाहर थे। घर में उनकी पत्नी अकेले थी। इसी दौरान फ्रिज में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। फ्रिज में आग लगी तो पल भर में आग ने पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। इस दौरान फ्रिज में आग लगते देख 75 वर्षीय प्रेम सागर सिंह की पत्नी घर से बाहर निकल गई। तब तक घटना की जानकारी स्थानीय मोहल्ले वाले को मिली तो कई युवक प्रेम सागर सिंह के घर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गए। इस दौरान घटना की जानकारी मिलने पर पचम्बा थाना पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। आग घर के पहले तल्ले में लगी थी, इसलिए फायर ब्रिगेड की कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इधर घटना को लेकर गृह स्वामी प्रेम सागर सिंह ने बताया कि फ्रिज में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। कहा कि आग लगने से घर में रखा सारा सामान जल चुका है। कहा कि इस घटना में करीब 2 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है।
हम नहीं थे, हम घर में आए तब तक आग लगा हुआ था। अच्छा, हाँ, हमारा वाइफ थी, धुआं फेंक रहा था। फ्रिज ओ फ्रिज में आग लग गया था। नुकसान तो अभी आकलन नहीं किए हैं कि पूरे घर जल गया है तो कुछ बचाए लिए। प्रेम सागर अब तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब
तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सोमवार को कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने रैली निकाला और शहर का भ्रमण किया। इस दौरान टावर चौक पर सभा भी आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति की ओर से सोमवार को एक रैली निकाली गई, जिसमें बीमा कर्मचारी संघ, बैंक कर्मचारी संघ, BSSR यूनियन, अराजपत्रित कर्मचारी संघ, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन, सीटू सहित कई ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली LIC कार्यालय से निकलकर शहर भ्रमण करते हुए टावर चौक में सभा के रूप में तब्दील हो गई। सरकारी पर संपत्तियों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी पर संपत्तियों को बेचना बंद करो। बैंकों का निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। बैंकों का निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। बैंकों का निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा। बंद करो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। मई दिवस मर रहे। बहाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म जाति के नाम पर बांटना लोगों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभा को संबोधित करते हुए बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि इस दिन की शुरुआत 135 वर्ष पूर्व अमेरिका में हुई थी। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में हजारों मजदूर काम के 15 घंटे को 8 घंटे करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे।
पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई, जिससे कई मजदूरों की जान चली गई थी और सैकड़ों मजदूर घायल हो गए थे। बताया कि भारत में मजदूर दिवस 100 वर्ष पूर्व 1 मई 1923 ईस्वी में चेन्नई में मनाया गया था। इस दिन विश्व के कई देशों में पब्लिक हॉलिडे भी होता है। आज कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पे एक रैली निकाली गई है, जिसमें बीमा कर्मचारी संघ, बैंक कर्मचारी संघ, CCL के यूनियन, BSSR यूनियन सहित कई ट्रेड यूनियन शामिल हुआ है। DYFI के हमारे नवयुवक साथी भी शामिल हैं आज। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को NI एक्ट में छुट्टी दिया जाए। अभी देश में जो विनिवेशीकरण के नाम पर सरकारी परिसंपत्तियों की बेचने की जो मुहिम चल रही है, उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों का स्वरूप चेंज नहीं किया जाए, बदला नहीं जाए और उसे सरकारी क्षेत्र में ही रखा जाए। साथ ही साथ 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 श्रम कोड बनाया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। जो श्रम कोड बना है वो कारपोरेट के इशारे पे बनाया गया है, कारपोरेट के हित को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें मजदूरों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ये कानून है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो नई पेंशन स्कीम है इसका भी हम विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग करते हैं। सभा को बैंक कर्मचारी संघ के उदय सिंह, गौतम कुमार, अराजपत्रित कर्मचारी संघ के कृष्णा सिंह, अंजनी कुमार वर्मा, सीटू के प्रेम कुमार, BSSR यूनियन के अभिजीत डॉन, कोलियरी मजदूर संघ के हरगौरी साहू सहित कई नेताओं ने संबोधित किया और अपनी मांगों को रखा। इधर CCL क्षेत्र के बनियाडीह स्थित CCL गेस्ट हाउस में कोलियरी मजदूर कांग्रेस के द्वारा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि CMC के राष्ट्रीय महामंत्री रामेश्वर सिंह फौजी के अलावे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अनिल सिंह, केंद्रीय सचिव चंदन कुमार, प्रकाश कुमार, सुरेंद्र झा उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह एरिया कमेटी के अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा ने किया, जबकि मंच का संचालन मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत 1886 में शिकागो में हुए शहीदों को माल्यार्पण एवं श्रद्धासुमन अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय संगठन सचिव आत्मानंद कुमार, एरिया सचिव सुनीता कुमारी, एरिया कमेटी के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, कोषाध्यक्ष खुर्शीद आलम, वीना सिंह समेत काफी संख्या में CCL में कार्यरत मजदूर एवं कर्मी शामिल थे। इस विषय पर अपना मंतव्य जब वो देंगे तो जरूर देंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ केंद्रीय संगठन सचिव आत्मानंद कुमार जी को कि वो आए और 2 शब्द कहें। धन्यवाद। आज 1 मई मजदूर दिवस के रूप में आज हम लोग मनाने के लिए गिरिडीह आए हुए हैं और कोलियरी मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रामेश्वर सिंह फौजी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह और सभी पदाधिकारीगण को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 1 मई मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि अमेरिका में 1 मई 1886 ईस्वी को 15 घंटा पहले काम होता था, उसके अगेंस्ट में 8 घंटा के लिए लड़ाई लड़ी थी और सभी मजदूरों के द्वारा कितने मजदूरों का जो बलिदान हुआ और जो हम लोगों के द्वारा जो 1889 में जो विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि अपना हक हम लोग प्राप्त किए जिस दिन, उस दिन से हम लोग मना रहे हैं। और भारत में ये 1939 ईस्वी में चेन्नई में आया सबसे पहले ये 8 घंटा का काम, और उस दिन से हम लोग 8 घंटा के काम करते हैं। हर मजदूरों के लिए जो हक की लड़ाई लड़ते हैं वो 8 घंटे के लिए अब से उसी दिन से शुरू हुआ है भारत में। 2 लाख का फिर बिल बना के दे दिया और दारू पीता था, धूम्रपान था, और वो बिल लेके उसका बेटा वहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, 18 दिन से घूम रहा है। बाबू बोला कि 2 लाख का बिल हो, 5000 लगता हो, और 5000 दारू पी वाला आदमी कहाँ रहेगा जो सूदखोर के चक्कर में। वो 17 दिन तक रोड में घूमता रहा, हमसे मिला, हमको बताया
24 घंटे के अंदर में कार्रवाई हुई। उसका बेटा मर रहा है, आपके भगवान न करें, आपकी बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, बड़े से बड़े रोग से ग्रसित हैं, उनके इलाज के पैसा के लीजिए, उसमें भी घूस लेते हैं। आप रिटायर हो जाते हैं, आपको बचा हुआ भविष्य के लिए क्या है? CMPF और ग्रेचुटी, जो लोगों से क्या आंदोलन में जीत दिलाया। तो धरती का भी साफ है क्या कि हम मर्द नहीं पैदा होते हैं क्या? नहीं, मर्द पैदा होते हैं, आप ही लोग मर्द बन जाओ ना। ये है और क्या रणनीति है आगे की? आज यहाँ क्षेत्रीय कमेटी का नया गठन हुआ है। ये लोग को शौक था कि हम यहाँ आए, तो मैं बोला मजदूर दिवस, जो मजदूर दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारे इसी पक्ष में आए, और खास करके बैरमो क्षेत्र जिसमें ये भी शामिल है, दूर तो है शामिल है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का क्षेत्र है बैरमो और गिरिडीह। मैं अपने संबोधन में भी बोला हूँ कि आप जागृत हो जाएं, मजदूरों को सचेत करना चाहता हूँ कि आप सचेत हो जाएं, मेरे साथ दें। मैं जड़ से तो नहीं, लेकिन मजदूरों के काम में जो भ्रष्टाचार है, हर एक काम में भ्रष्टाचार है, उसको मैं मिटाने की कोशिश करूँगा। आज ट्रेड यूनियन में यूनियन खत्म हो गया, ट्रेड रह गया, व्यापार। आज लोग ट्रेड यूनियन के आड़ में कोयला चोरी, लोहा चोरी, तेल चोरी करवा रहे हैं। आप जाके देखें, रोड सेल में दलाली ले रहे हैं, रेलवे लाइन में दलाली कर रहे हैं। आज मजदूरों का कोई भी काम में घूसखोरी है। CMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संसदीय इतिहास के ईमानदार व्यक्ति संजू राय जी हैं। मैं फौजी के बारे में जानता है लोग, 1987 से मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, सैकड़ों भ्रष्टाचारियों को जगह पर पहुंचा चुका हूँ। मजदूर दिवस के मौके पर सोमवार को भाकपा माले ने शिकागो में शहीदों को याद करते हुए मजदूर दिवस मनाया। इस दौरान माले नेताओं ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया। भाकपा माले के द्वारा सोमवार को पपड़वा डाट स्थित पार्टी कार्यालय में मई दिवस के मौके पर शिकागो की शहीद मजदूरों को याद किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर की गई। वहीं शहीदों के सम्मान में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने मई दिवस संकल्प मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और कोलियरी क्षेत्र के गरीबों के लिए अलग से रोजगार गारंटी की योजना बनाकर लागू करने की मांग की। साथ ही लोगों से गांव-गांव में मेहनत कशों का संगठन मजबूत कर जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान भी किया। शिकागो के शहीद मजदूरों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रम कानूनों को जो खत्म किया उसको फिर से लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। मजदूर विरोधी लेबर कोड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर शहीद मजदूरों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शिकागो के अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल। शिकागो के शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मई दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मई दिवस शिकागो के शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मई दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दौरान अपने संबोधन में पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, शंकर पांडे सहित अन्य नेताओं ने कहा कि मजदूर वर्ग को एक सदी पूर्व से हासिल अधिकारों को केंद्र की मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मजदूर वर्ग के समक्ष उपस्थित मौजूदा चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही संगठन मजबूत कर संघर्ष तेज करने की भी जरूरत बताई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की 137वीं वर्षगांठ और भारत में इस मजदूर दिवस के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाकपा माले सहित इस देश के तमाम वाम जनवादी लोकतांत्रिक संगठन, मजदूर संगठन सड़कों पर उतर करके एक लड़ाई की आह्वान कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि अभी जो लड़ाई 100 बरस से भी पहले 8 घंटे काम से लेकर के अन्य अधिकारों को लेकर के जो लड़ाई लड़ी गई थी और जो अधिकार हासिल किए गए थे,
उन अधिकारों को इस देश में मोदी की सरकार ने निर्ममता के साथ, बहुत ही धूर्तता के साथ उसको समाप्त कर दिया है। तमाम लेबर कानून खत्म कर दिए गए हैं और लेबर कोड ला करके पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मजदूरों के साथ जो धोखेबाजी मोदी सरकार ने की है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग आने वाले दिन में मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। सरकार को उन कानूनों को वापस लाना होगा और तमाम तरह के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, उनका बेहतर जिंदगी और उनके सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करनी होगी। बोड़ो में सड़क के किनारे घर का निर्माण करा रहे एक व्यक्ति के द्वारा सड़क का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा पचम्बा थाना में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई है। शहर के बोड़ो स्थित जालान हॉस्पिटल जाने वाले मार्ग में एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार विरोध किया गया। बावजूद इसके उक्त व्यक्ति के द्वारा निर्माण के दौरान सरकारी रोड पर करीब 5 फीट तक अतिक्रमण किया गया है। मामले को लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना प्रभारी ने घर निर्माण करा रहे राजू साव से जमीन का पेपर दिखाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त मार्ग के रहने वाले राजू साव नामक व्यक्ति के द्वारा घर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के दौरान सड़क के तरफ जमीन भी नहीं छोड़ा गया है, लेकिन 5 फीट तक छत को निकाल दिया गया है, जिससे सड़क का अतिक्रमण होने के साथ ही उक्त मार्ग में नाले निर्माण में परेशानी होगी। इधर राजू साव की पत्नी का कहना है कि वे अपनी जमीन पर घर का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को परेशानी हो रही है। वे बेवजह परेशान करने का काम कर रहे हैं। अपने ये जो है राजू साव, ये अपने घर को पहले तो 3 फीट आगे तक बढ़ा लिए हैं इलीगली, और अब 4 फीट 5 फीट का छज्जा डालने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस रोड को पूरा खराब, मतलब वो इलीगल इंक्रोचमेंट है। हम लोगों का यही है कि जो पुरानी बाउंड्री वॉल थी, उस लेवल जो पुराना कंस्ट्रक्शन था इनका वहाँ तक था, पुरानी बाउंड्री वॉल तक, उस लेवल तक अपना घर का जो एक्सटेंशन ये लोग इलीगली की है उसको ये मतलब गिराते हैं और उस लेवल पे हटा देते और उस लेवल पे चले जाएं। हम लोगों को उससे कोई दिक्कत। इसके लिए हमने थाना पचम्बा थाना में भी एक शिकायत दी है। इसके अलावा नगर निगम में भी शिकायत दी है। नहीं, पूरा मोहल्ला में कोई उनके साथ मारपीट नहीं किया है। उल्टे डॉक्टर राजेश चंद्रा को वो गाली वगैरह दिए हैं कि साला तुम ऐसा और वैसा, तुम डॉक्टर है, तुम हमारा क्या आज तक मदद किया है। क्या कहने मतलब ये जो दीवार आगे इन लोगों मकान बना रहे थे, पूरा मोहल्ला विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर यूके जला, उत्तम जला। मामला एक्चुअल रोड का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का घर किस तरीके से आया है, तो इन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है और आगे नहीं देखा जाए तो 3-4 फीट का लगभग 5 फीट आगे बढ़ जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफ़ी असुविधा होगा। सार्वजनिक ज़मीन है और यहाँ से आप देख सकते हैं नाली आ रहा है, तो नाली को भी पार करने में फिर आने वाले टाइम में दिक्कत होगा। इन लोगों को वो भी परेशानी होगी कि घर का पानी अब कहाँ निकालेंगे। तो सार्वजनिक चीज़ों को देखते हुए जो यहाँ से सभी लोग गुजरते हैं, ये किसी का पर्सनल मोटिव नहीं है, उनके साथ किसी का कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। सभी लोग सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने तक ही रहें, उसको आगे नहीं बढ़ाएं और सबके साथ मिल के रहें। रहना एक जगह है, आपस में विवाद ना करें। और मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जगह तक ही अपना काम करें जो लीगली है। अगर मान लीजिए थाना में कुछ कंप्लेन गया है आज, तो आप लीगली पेपर दिखा दीजिए और अपना क्लियर करवा लीजिए। मामला यही सर कि हम दीवार बना रहे हैं अपना ज़मीन में। मेरा निजी ज़मीन है, सिर्फ 1 फीट हम आगे बढ़ रहे हैं अपना ही ज़मीन में। अपना ज़मीन, उसी के विरोध में कल ये लोग पक्ष में आए कि नहीं यहाँ बनाने नहीं देंगे। हम बोले ठीक है कि यहाँ से हटा देंगे।
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमारे यूकेजी की एक बहन थी, बहन अनामिका। उसकी एक छोटी बहन भी पढ़ती है एलकेजी में। अनामिका को कल अचानक तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के साथ उनको चिकित्सक के पास ले जाया गया। घंटा 2 घंटा चिकित्सा में रही, ठीक भी हो गई थी। फिर अचानक तबीयत बिगड़ी और वो नहीं बच पाई, डॉक्टर नहीं बचा पाए और ईश्वर के पास चले गए। यानी अपने विद्यालय की एक छोटी बहन जो कल गुजर गई। हम विद्यालय परिवार के निधन से मर्माहत हैं। संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उस नन्ही बच्ची को आप अपने श्री चरणों में स्थान देंगे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता को प्रदान करेंगे। हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को हरसिंह रायडी में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए और कलश के साथ क्षेत्र भ्रमण किया। सदर प्रखंड के हरसिंह रायडी बुद्धियाडी में श्री श्री 108 हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं यज्ञ को लेकर सोमवार की सुबह भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 5001 श्रद्धालु शामिल हुए और कलश लेकर उदनाबाद के उत्तर वाहिनी उसरी नदी तट पर स्थित दुखहरण नाथ मंदिर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरा गया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कलश में जल भरकर पैदल क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हरसिंह रायडी मंदिर परिसर पहुंची। यज्ञ आयोजन को लेकर पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय रहा। यज्ञ आयोजन समिति के सुमन राय ने बताया कि 3 दिवसीय इस महायज्ञ को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। कलश यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत हो गई। कहा कि यज्ञ के दौरान प्रत्येक दिन शाम को अयोध्या व वाराणसी से आए प्रवचनकर्ताओं के द्वारा प्रवचन की प्रस्तुति की जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति के सुमन राय के अलावे मधुसूदन राय, प्रभाकर राय, पार्षद पप्पू रजक, रंजीत राय, नारायण राय, सूरज सिंह, प्रमोद राय, अमर राय, टिंकू सिंह, कुमार गौरव, माया देवी सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। 1/5/2023 को कलश यात्रा निकाला गया है, जो दुखिया महादेव गई है। दुखिया महादेव से होते हुए जम्बाद, अजीदी, छाताटान होते हुए फिर यहाँ मंदिर तक और यज्ञ स्थल तक पहुँचेगी।
हनुमान जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है, साथ ही यज्ञ का भी आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगी। आज का कार्यक्रम है जल यात्रा का, फिर पूजा होगा, ठीक है। उसके बाद भंडारा का आयोजन है। आज संध्या को प्रवचन है, अयोध्या से आए हुए पंडित जी लोग का प्रवचन है, 2 पंडित जी का प्रवचन है। उसके बाद फिर भक्ति जागरण का कार्यक्रम है। 36 में सुमन राय के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आज हनुमान प्राण प्रतिष्ठा लेके कलश यात्रा निकाली गई है। अब बहुत अच्छे निकाले गए हैं। 801 कलश हैं। यहाँ के अगल बगल के पंचायत लोगों ने बहुत अच्छे भक्ति के भाव में लोगों ने कलश निकाला है और बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्णानगर में आयोजित 9 दिवसीय हो रहे श्री 1008 श्री रामचरितमानस महायज्ञ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं सोमवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता विनय सिंह पहुंचे और आचार्यों का प्रवचन सुना। सदर प्रखंड पूर्णानगर पंचायत में श्री राम मंदिर के प्रांगण में चल रहे श्री 1008 रामचरितमानस महायज्ञ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं प्रत्येक दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं व समाज सेवियों का आगमन जारी है। इसी क्रम में सोमवार को भाजपा ओबीसी के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि यज्ञ समारोह में शामिल हुए और आचार्य जी का रामचरितमानस प्रवचन को सुना। इस दौरान आयोजन समिति के द्वारा शॉल व अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। तालियां बजनी चाहिए। सुभाष पाठक जी को माल्यार्पण कर। उजाले हो गए गोपियों का धन विधो स्मरण कुतस्ते चरण कमलेभ्यो नमः। राधा दौड़ी दौड़ी आई तूने मुरली जो बजाई। राधा दौड़ी दौड़ी आई उसकी सांसों में तू है बता कन्हैया की सतावत मोही। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। निश्चर बध में हो श्री राधा रमण जय जुत नवल किशोर। एक लड़का हुआ 5 साल के बाद एक लड़का और हो गया, लेकिन भैया 5वां साल से जो चालू हुआ समझ सकते हैं। लोक वार्ता रता पूरा प्रायसो बहुजल टिका सुरातयसु कृपणा कलह प्रिय। कई माताओं के नियम होते हैं। क्या होते हैं? भर भर के खाना, और जब तक दिन भर किसी से हो नहीं जा, पेट का पानी पचने वाला है। लड़का लड़की की जब खूब लड़ाई हुई तो कई पंचायत हुए, होने के बाद मामला सॉल्व नहीं हुआ, आदमी अल करके कह दिया कि अब छोड़ दो। एक दिन लड़का लड़की की फिर से लड़ाई हो गई।
5 दिन के बाद लड़की खुदे बोली, सुनो जी। बोले क्या? आज से लड़ाई झगड़ा बंद। संभल जाना पतिदेव। पति और पत्नी में कभी लड़ाई हो जाए और पत्नी एकाएक आकर के इतना प्रेम से बोले तो समझ जाना कि मामला कुछ गड़बड़ है। हाँ, जब तक कुछ लेना नहीं होगा। हाँ, लड़कवा सोचा भगवान पूरब से उगते थे, कहीं पश्चिम से आज तो नहीं उग गए। जो अयोध्या के राजा थे और धर्म सम्राट राजा थे, ध्यान देना, धर्म सम्राट राजा थे। वह धर्म सम्राट राजा जब विश्वामित्र जी के पास गए तो विश्वामित्र जी से कहे, महाराज मैं आपके पास आया हूं। तो शंकु महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे पास आने की क्या आवश्यकता है, क्या कारण है? तो बोली, महाराज बड़ी आशा लेकर के आया हूं। क्या? बोले, मुझे सदैव स्वर्ग जाना है। ध्यान से सुनना, मुझे सदैव स्वर्ग जाना है। विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो ब्रह्मा और विधि के खिलाफ है, मैं नहीं कर सकता। मौके पर श्री सिंह ने कहा कि यज्ञ से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, साथ ही कई तरह की बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। यज्ञ से मानव जाति का कल्याण होता है। पूर्णानगर की इस पावन धरती पर यज्ञ होने से हमारे आसपास के सभी गांवों में भी सुख शांति की वृद्धि होगी। इस यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी और सचिव आदरणीय नंदकिशोर विश्वकर्मा जी सहित सभी कमेटी के सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ तथा इन लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर आने का आपके माध्यम से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। काम संपादन होते हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर 5 वर्ष जब प्रवेश करते हैं तो जब से राम मंदिर का प्रतिष्ठा श्री राम जी का हुआ है तब से 5वें वर्ष में निश्चित रूप से यहाँ के तमाम लोग काफी कठिन परिश्रम कर करके आपसी सहयोग के साथ इस यज्ञ को संपन्न कराते हैं।